कहानी की शुरुआत एक बेबस और गरीब लड़के शिन से होती है, जो एक गुलाम परिवार में पैदा हुआ है और किस्मत ने उसे बचपन से ही जंजीरों में जकड़ दिया है, जहां कुछ बेरहम लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती गुलामी करवाने के लिए ले जा रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान उसकी नजर अचानक जनरल वॉन की ताकतवर आर्मी पर पड़ती है और उस महान योद्धा को देखकर शिन की आंखों में जुनून की एक चिंगारी जल उठती है, क्योंकि वह भी एक दिन उसी की तरह महान योद्धा बनना चाहता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है, क्योंकि जिस आदमी ने उसे खरीदा होता है वह बेहद क्रूर होता है, जो पहले ही दिन उससे ऐसे ऐसे काम करवाता है जो उसे आते तक नहीं और जरा सी गलती पर उसे बेरहमी से पीटता है। उसी घर में शिन की मुलाकात रॉकी नाम के एक और गुलाम बच्चे से होती है, जो पहले से ही वहाँ काम कर रहा होता है और वही उसे काम सिखाता है। फिर एक दिन शिन रॉकी से कहता है कि एक दिन वह इस कैद से जरूर भागेगा। तब रॉकी उसे सच्चाई बताते हुए कहता है कि गुलाम होना ही उनकी किस्मत है और यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर वह तलवार उठाना सीख जाए तो शायद वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। यह सुनकर शिन के अंदर का जोश और भी भड़क उठता है और फिर एक दिन लकड़ी लाने के बहाने दोनों जंगल में रुक जाते हैं, जहां रॉकी उसे तलवारबाजी की ट्रेनिंग देता है और बताता है कि एक महान योद्धा बनने के लिए उसे हजारों बार अभ्यास करना होगा। इसके बाद दोनों रोज छुप छुप कर जंगल में जाकर कड़ी मेहनत और लगातार प्रैक्टिस करते हैं और देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं। अब रॉकी तलवारबाजी में काफी तेज हो चुका होता है, लेकिन शिन भी किसी से कम नहीं होता और दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। तभी एक दिन जब वे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो दूर खड़ा एक रहस्यमयी आदमी उन्हें ध्यान से देख रहा होता है, जिसका नाम शोऊ है और जो किंग आईसी का खास आदमी है। जब वह उन्हें घूरता है तो शिन गुस्से में उस पर भड़क जाता है, लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब शाम को दोनों घर लौटते हैं और देखते हैं कि शोबू पहले से ही उनके मालिक के साथ बात कर रहा है और वह रॉकी को अपने साथ ले जाने आया है। यह सुनकर शिन के दिल पर जैसे वार होता है। उसके बाद रॉकी शिन को कहता है कि उन्होंने साथ में महान जनरल बनने की कसम खाई थी और शिन उसे भरोसा दिलाता है कि वह भी हार नहीं मानेगा। जाने से पहले रॉकी उसे लगातार ट्रेनिंग करने की सलाह देता है और वादा करता है कि वे फिर मिलेंगे। इसके बाद शिन अकेला रह जाता है, लेकिन अपने सपने को जिंदा रखने के लिए वह दिन रात तलवारबाजी की कड़ी प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे पहले से ज्यादा मजबूत और तेज होता जाता है। समय गुजरता है और कई महीने बीत जाते हैं। तभी एक रात अचानक उसे बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जब वह बाहर जाकर देखता है तो उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि रॉकी बुरी तरह घायल हालत में जमीन पर पड़ा होता है। शिन घबरा जाता है और उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। तब रॉकी बताता है कि किंग के भाई ने गद्दी हासिल करने के लिए बगावत कर दी है और किंग की रक्षा करते हुए उसकी यह हालत हो गई। वह शिन से कहता है कि अब उसका अधूरा सपना वही पूरा करे और इतना कहकर वह उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है। अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत देखकर शिन का दिल टूट जाता है और वह कसम खाता है कि वह उन सभी लोगों से बदला लेकर रहेगा जो रॉकी की मौत के जिम्मेदार हैं, और बिना समय गवाए उसकी तलवार उठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि थोड़ी दूर जाते ही कुछ लोकल ट्राइब के खतरनाक लोग उसे घेर लेते हैं और उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि वो कोई आम लड़का नहीं है। फिर शिन अपनी जबरदस्त स्किल और गुस्से से भरे वारों के दम पर कुछ ही पलों में सभी को हरा देता है और वह से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ किंग का भाई जैक खुद को राजा समझकर जश्न मना रहा होता है, लेकिन अचानक उसे यह चौंकाने वाली खबर मिलती है कि उसने जिसे किंग समझकर मारा था वह असल में उसका हमशक्ल था और असली किंग आईसी अभी भी जिंदा है। इधर शिन उस गुप्त जगह पर पहुंचता है जिसके बारे में रॉकी ने मरने से पहले उसे बताया था, और वहां वह एक ऐसे आदमी को देखता है जो हूबहू रॉकी जैसा दिखता है। दरअसल वही असली किंग आईसी होता है, जो शिन से पूछता है कि क्या तुम ही शिन हो। लेकिन इससे पहले कि शिन कुछ समझ पाता, अचानक वहाँ एक खतरनाक हत्यारा आ जाता है जो किंग आईसी को मारने आया होता है और वह बताता है कि हम शक्ल का खेल खेलकर उन्हें बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन अब वह खुद किंग को खत्म करेगा। यह सब सुनकर शिन को सच्चाई का पता चलता है कि उसका दोस्त रॉकी असल में किंग का हमशक्ल था, जिसे उसकी जगह बलि चढ़ा दिया गया। यह जानकर शिन के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है और वह बिना देर किए उस हत्यारे पर टूट पड़ता है। हालांकि वह दुश्मन बेहद ताकतवर होता है और शुरुआत में शिन उसके सामने कमजोर पड़ता दिखता है, लेकिन अपने दोस्त की मौत का बदला लेने की आग उसे हार मानने नहीं देती और वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और आखिरकार शिन उस हत्यारे को खत्म कर देता है। इसके बाद उसका गुस्सा किंग आईसी की तरफ मुड़ता है और वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आईसी उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो उन सभी लोगों की कुर्बानी बेकार हो जाएगी जिन्होंने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान दी, और उनमें तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त रॉकी भी शामिल है। फिर शिन गुस्से से भरा हुआ किंग आईसी से कहता है कि मैं पहले उन सभी लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने उसके दोस्त की जान ली और उसके बाद तुम्हारा हिसाब करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तभी अचानक वहाँ लोकल ट्राइब की एक रहस्यमयी लड़की आ जाती है जिसने अजीब सा पोशाक पहना होता है, जिसका नाम सोही होता है। सोही आईसी से कहती है कि वह उन्हें इस खतरनाक जंगल से सुरक्षित बाहर निकाल सकती है, लेकिन बदले में उसे पैसे चाहिए, क्योंकि वह जानती है कि आईसी कोई आम इंसान नहीं
नहीं बल्कि असली किंग है। मजबूरी में आईसी उसकी बात मान लेता है और तीनों साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन सफर के दौरान शिन को बार बार अपने दोस्त रॉकी की याद सताने लगती है। वह अचानक आईसी पर गुस्सा जताने लगता है और उसे पीटने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्त की मौत का जिम्मेदार वही है। तब आईसी उसे रोकते हुए सच्चाई बताता है कि रॉकी को पहले से ही पता था कि उसे किस काम के लिए चुना गया है और उसने यह सब अपनी मर्जी से किया था। यहाँ तक कि उसने खुद कहा था कि अगर उसकी मौत भी हो जाए तो उसका दोस्त शिन किंग की रक्षा करेगा। यह सुनकर शिन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है और वह सोचने लगता है कि रॉकी सच में उस पर कितना भरोसा करता था। आखिरकार वह आईसी पर विश्वास कर लेता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद शिन उससे पूछता है कि अब आगे का क्या प्लान है, तो आईसी बताता है कि शोबू ही उसकी आखिरी उम्मीद है। यह सुनकर तीनों तुरंत उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ शोबू से मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन रास्ता आसान नहीं होता क्योंकि उन्हें एक ऐसे इलाके से गुजरना पड़ता है जो माउंटेन ट्राइब का क्षेत्र है, जहाँ बाहरी लोगों का जाना सख्त मना है और किंग के राज्य और इस ट्राइब के बीच दुश्मनी भी है। शिन, आईसी और सोही अपने खतरनाक सफर को जारी रखते हुए एक घने बांस के जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उन पर हमला कर देता है जिसकी शक्ल किसी नशेड़ी जैसी लगती है और उसके पास हथियार के नाम पर सिर्फ जहरीली डांट होती है। उसे देखकर शिन हल्के में लेता है और आत्मविश्वास से कहता है कि इसे तो वह अकेले ही इसे गिरा देगा। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, शिन को समझ आ जाता है कि उसने इस दुश्मन को बहुत गलत समझ लिया क्योंकि वह आदमी दिखने में भले ही कमजोर लगता है लेकिन उसकी रफ्तार और वार बेहद खतरनाक होते हैं। वह इतनी तेजी से हमला करता है कि शिन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। फिर भी शिन हार मानने वालों में से नहीं होता और आखिरकार उसे हरा देता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान उस आदमी की एक जहरीली डांट शिन को लग जाती है जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तभी आईसी और सोही तुरंत उसे वहाँ से हटाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं जहाँ सोही अपनी समझदारी और जड़ी बूटियों के ज्ञान से उसका इलाज करती है और किसी तरह उसकी जान बचा लेती है। होश में आने के बाद शिन आईसी से पूछता है कि आखिर तुम्हारा भाई तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। तो आईसी बताता है कि दोनों अलग अलग माँ के बेटे हैं और मेरी माँ एक समय रॉयल कोर्ट में डांसर थी। इसी वजह से मेरा भाई मुझे कभी किंग बनने के लायक नहीं मानता और हमेशा उससे जलता है। आईसी यह भी बताता है कि इस पूरे राज्य में सिर्फ शोबू ही एक ऐसा इंसान है जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। अगले ही दिन जब कुछ सैनिक वहाँ पहुँचते हैं तो शिन को लगता है कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है, लेकिन असल में वह शोबू ही होता है जो आईसी को जिंदा देखकर बेहद खुश हो जाता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ जैक को पहले से ही अंदाजा होता है कि आईसी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं, इसलिए वह पहले ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हजारों सैनिकों की सेना तैयार कर चुका होता है। जैक अपनी क्रूरता और सत्ता को साबित करने के लिए एक गैर शाही खून वाले सैनिक को सबके सामने अपने खतरनाक राक्षस से मरवा देता है ताकि पूरे राज्य में यह डर फैल जाए कि सिर्फ शाही खून वाला ही किंग बनने का हकदार है। वहीं दूसरी तरफ शिन, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और आईसी से कहता है कि अब जब शोबू भी उनके साथ है तो उन्हें तुरंत हमला करके उसका राज्य वापस दिलाना चाहिए। लेकिन शोबू उसे समझाता है कि हालात इतने आसान नहीं है क्योंकि जैक पहले ही पूरे राज्य में अपने सैनिक फैला चुका होगा और उनकी छोटी सी टीम उस विशाल सेना के सामने कुछ भी नहीं है। तभी शोबू को अचानक एक उम्मीद की किरण याद आती है और वह बताता है कि माउंटेन ट्राइब उनकी मदद कर सकती है। हालांकि आईसी इस बात पर हिचकिचाता है क्योंकि उनके पूर्वजों और माउंटेन ट्राइब के बीच पुराने समय से दुश्मनी चली आ रही है और वे हमें भरोसे लायक नहीं मानते। लेकिन मजबूरी में उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे सभी सोही के साथ पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं और कठिन रास्तों से गुजरते हुए ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी अचानक माउंटेन ट्राइब के खतरनाक योद्धा उन्हें घेर लेते हैं और उनकी शक्ल, सूरत और तेवर इतने डरावने होते हैं कि कोई भी कांप जाए। वे उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर अपनी जान बचानी है तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। लेकिन सोही उनकी भाषा में बात करके बताती है कि किंग आईसी तुम्हारे चीफ से मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही ट्राइब के लोग और भड़क जाते हैं और बिना कुछ सुने ही सबको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, ये कहते हुए कि अब उनका फैसला सिर्फ उनका चीफ ही करेगा। इसके बाद वे उन्हें पहाड़ों के बीच बसे अपने रहस्यमयी और शक्तिशाली साम्राज्य में ले जाते हैं, जिसे देखकर शिन और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। वहाँ ट्राइब का चीफ आईसी को उनके इतिहास की कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि कैसे उनके पूर्वजों और किंग के पूर्वजों के बीच एक समझौता हुआ था साथ रहने का, लेकिन बाद में किंग के लोगों ने धोखा दिया जिससे उनके हजारों लोग मारे गए। ये सुनकर आईसी बिना किसी घमंड के सिर झुका लेता है और कहता है कि उसे इस बात का पूरा एहसास है और वह अपने पूर्वजों की गलती के लिए दिल से माफी मांगता है और भारी दिल से ट्राइब के चीफ से कहता है कि जो कुछ भी अतीत में हुआ वह उसे बदल नहीं सकता, लेकिन वह दिल से चाहता है कि अब सब मिलकर शांति से
करते रहें और अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारे। बस इसके लिए उसे अपना राज्य वापस लेने में उनकी मदद चाहिए। यह सुनते ही वहाँ मौजूद माउंटेन ट्राइब के लोग गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और उसे झूठा और धोखेबाज कहने हैं। लेकिन काफी देर सोचने के बाद जब ट्राइब का चीफ अपना मास्क हटाता है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक लड़की होती है। फिर वह अपने लोगों को आदेश देती है कि सभी को इकट्ठा करो और युद्ध की तैयारी शुरू करो, जिसका मतलब साफ होता है कि अब वह आईसी का साथ देने वाले हैं। अब आईसी के पास भले ही छोटी लेकिन एक ताकतवर आर्मी होती है और कम संख्या में होने के बावजूद वह एक चालाक प्लान बनाता है। क्योंकि माउंटेन ट्राइब के लोग हमेशा मास्क पहनते हैं, इसलिए आईसी उसी का फायदा उठाते हुए अपनी पूरी टीम को मास्क पहनाकर महल के बाहर खड़ा कर देता है और जैक तक यह संदेश भिजवाता है कि माउंटेन ट्राइब शांति से समझौता करना चाहते हैं। जैक, जो पहले से ही अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, इस मौके को अच्छा समझता है और अपने मंत्रियों को उन्हें अंदर लाने के लिए भेजता है। लेकिन जैक की तरफ से शर्त रखी जाती है कि उनके चीफ के साथ सिर्फ 50 लोग ही अंदर जाएंगे और बाकी बाहर इंतजार करेंगे। महल के गेट पर पहुंचने के बाद सैनिक उनसे हथियार बाहर रखने को कहते हैं, लेकिन चीफ पुराने धोखे की याद दिलाकर साफ मना कर देता है और मंत्रियों को लगता है कि इतने कम लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए वे उन्हें हथियारों के साथ अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। जैसे ही महल का विशाल दरवाजा खुलता है, आईसी बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी सेना के साथ हमला शुरू कर देता है, क्योंकि उसका साफ मकसद होता है कि किसी भी तरह सीधे जैक तक पहुंचा जाए, क्योंकि जैसे ही जैक काबू में आएगा उसकी पूरी सेना अपने आप बिखर जाएगी। इसके बाद वे लोग अलग अलग ग्रुप में बंटकर तेजी से महल के अंदर घुसते हैं, जहां एक ग्रुप को शिन लीड कर रहा होता है और दूसरे को खुद आईसी। लेकिन जैसे ही आईसी अंदर पहुंचता है, वहां पहले से तैयार खड़ी जैक की भारी सेना उसे घेर लेती है और तभी ऊपर से खड़े सैनिक उन पर तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं, जिससे माउंटेन ट्राइब के कई लोग गिर जाते हैं। यह देखकर शोबू घबरा जाता है और कहता है कि हमें पीछे हटना चाहिए, क्योंकि इस तरह लड़ना नामुमकिन है। लेकिन ट्राइब का चीफ अपने प्लान के तहत सही मौके का इंतजार करती है। जैसे ही दुश्मनों का ध्यान थोड़ा भटकता है, जमीन पर गिरे हुए सभी ट्राइब के योद्धा अचानक उठ खड़े होते हैं और दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। दरअसल उनकी ताकत और सहन शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि तीर भी उनका कुछ खास नुकसान नहीं कर पाते और कुछ ही समय में वे वहां मौजूद सभी सैनिकों को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ शिन एक गुप्त रास्ते से जैक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही उसका सामना जनरल साजी से होता है, जो पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा होता है। साजी की ताकत इतनी खतरनाक होती है कि वह अकेले ही पूरी सेना को खत्म कर सकता है, लेकिन उसका असली निशाना सिर्फ आईसी होता है। इसलिए जब उसे आईसी वहां नहीं दिखता तो वह वहां से चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर शिन और उसकी टीम तेजी से आगे बढ़ती है और जैक की सेना पर भारी पड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैक महल के अंदर बैठा इस बात से खुश हो रहा होता है कि उसका भाई खुद उसकी मौत के जाल में फंसकर यहाँ तक आ चुका है। लेकिन जैक के पास एक भयानक और विशाल दानव होता है, जो जैसे ही मैदान में उतरता है, पहली बार शिन के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह दानव अपनी ताकत से योद्धाओं को उठाकर पटक पटक कर खत्म करता जा रहा होता है। लेकिन शिन अपने डर पर काबू पाकर पूरी हिम्मत जुटाता है और सही मौके पर वार करके उस दानव को जमीन पर गिरा देता है और अपनी पूरी ताकत से उसका अंत कर देता है। इसके बाद शिन बिना समय गंवाए सीधे जैक के कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर भी जैक के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता, क्योंकि उसके साथ खड़ा होता है उसका सबसे ताकतवर जनरल साजी, जिसकी ताकत और खौफ का अंदाजा हर किसी को होता है। यहाँ तक कि माउंटेन ट्राइब के सबसे बहादुर योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाते और साजी अकेले ही सबको पछाड़ देता है। दूसरी तरफ आईसी और उसकी सेना लगातार लड़ते लड़ते थक चुकी होती है, क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन सैनिक अपने किंग को इतनी बहादुरी से लड़ते देखकर उनके अंदर फिर से जोश भर जाता है और वे दोबारा पूरी ताकत से दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। वहीं साजी शिन को बुरी तरह से पीट रहा होता है और उसे एक कमजोर इंसान की तरह जमीन पर गिरा देता है। वह एक एक करके सभी को बेहोश कर देता है और आखिर में मैदान में सिर्फ शिन और सोही ही बचे होते हैं। शिन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह हिल भी नहीं पा रहा होता और तभी उसके अंदर कहीं गहराई में उसके दोस्त रॉकी की याद जागती है और उसका सपना और उसका वादा उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देता है। उसी पल जब साजी उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, शिन अचानक उठ खड़ा होता है और पूरी ताकत के साथ फिर से उससे भिड़ जाता है और पहली बार साजी के शरीर से खून निकलता है, जिससे वह भी हैरान रह जाता है। और आखिरकार शिन वही खास मूव इस्तेमाल करता है जिसे वह बचपन से हजारों बार प्रैक्टिस करता आया था और शिन अपनी पूरी ताकत को एक ही वार में उतार देता है और उसकी तलवार साजी की तलवार को चीरते हुए सीधे उसके सीने में जा धंसती है, जिससे साजी वहीं ढेर हो जाता है। साजी जैसे अजय योद्धा के मरते ही जैक के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और ये देखकर उसके साथ खड़े मंत्री और सैनिक डर के मारे उसे अकेला छोड़कर भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक भागते हुए सोही पर हमला करता है और उसे चाकू मार देता है, लेकिन शिन हैरानी होता है कि सोही बच गई, क्योंकि उसके अजीब से कपड़ों के नीचे छिपा आर्मर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद शिन
शिन जैक को पकड़कर बाहर ले आता है और सभी सैनिकों के सामने जोर से ऐलान करता है, खुद को किंग कहने वाला नेता अब हमारे कब्जे में है, इसलिए सब अपने हथियार डाल दें। यह सुनते ही जैक की सेना का हौसला टूट जाता है और कोई भी उसका आदेश मानने को तैयार नहीं होता। अपने ही सैनिकों को खुद के खिलाफ जाता देख जैक गुस्से में पागल हो जाता है और आखिरी कोशिश में आईसी पर हमला कर देता है, लेकिन आईसी उसे आसानी से काबू में कर लेता है और उसे सजा देता है, पर उसकी जान नहीं लेता। तभी वहाँ एक जिद्दी योद्धा आता है जो अभी भी आईसी को अपना किंग मानने से इनकार करता है और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त मैदान में एक ऐसी एंट्री होती है जिसे देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। धरती का महान और अजेय जनरल वॉर्न अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंच चुका होता है। उसकी ताकत और रुतबा देखकर दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने हथियार नीचे डाल देते हैं। आईसी उससे सवाल करता है कि वह उनके आपसी युद्ध में क्यों दखल दे रहा है, तो वॉर्न प्रभावशाली अंदाज में कहता है कि यह मूर्खता की लड़ाई है जहाँ लोग अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं, न कि किसी असली दुश्मन से। फिर वह आईसी से पूछता है कि तुम कैसा राजा बनना चाहते हो और उसे सोच समझकर जवाब देने को कहता है। तब आईसी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि वह एक ऐसा राज्य बनाना चाहता है जहां कोई भेदभाव न हो और सभी लोग मिलजुल कर शांति से रहें। यह जवाब सुनकर वॉर्न प्रभावित हो जाता है और वहीं इस युद्ध को खत्म करने का ऐलान कर देता है। लेकिन तभी एक आखिरी जिद्दी योद्धा आईसी पर हमला करने की कोशिश करता है और वॉर्न उसे पल भर में उसकी औकात दिखा देता है, जिससे सभी लोग उसकी ताकत के सामने सिर झुका देते हैं। इसके बाद जब वॉर्न वहां से जाने लगता है तो शिन उसे आवाज देकर कहता है कि मेरा नाम शिन है और मैं एक दिन इस धरती का सबसे महान जनरल बनूंगा। यह सुनकर वॉर्न हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि वह दिन तब साबित करना जब वे दोनों किसी असली युद्ध में आमने सामने होंगे। और इसी के साथ आईसी को उसका राज्य वापस मिल जाता है और यह शानदार कहानी एक जबरदस्त अंत के साथ खत्म होती है।